मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि भोपाल देश की एकमात्र राजधानी है जहां दिन में मनुष्य और रात में बाघ सड़कों पर घूमते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोपाल में पहली बार शुक्रवार से इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO का 39वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। रात 8:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंत्री जी ने मेरा वजन बहुत हल्का कर दिया। मुझे लगा कि मुझे बोलने के लिए बहुत अपने आप में जिस ढंग से आपने बात रखी है, ये समग्र बात आ गई भारतीय संस्कृति से लगा करके हमारे अपने व्यवसाय से और व्यवसाय के साथ वर्तमान में भारत सरकार की भूमिका कोई कम शब्दों में समग्र रूप से कैसे समेट सकते हैं। मैं संस्कृति मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से की है। आज के इस अवसर पर हमारे अपने पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा जी, रवि गोसाई जी, हमारे CS शुक्ला जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथि और देश भर से आप सब पधारे इसी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण। सर्वप्रथम मैं हमारी कश्मीर से आई बहन आपको बधाई दूंगा जिनको एसोसिएशन के द्वारा बधाई दी गई या उनका सम्मान किया गया। मुझे मेहरा जी बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करने वाले या रुचि बनाने वाले या कोई परिवार का अगर नाम स्मरण किया जाएगा तो वो राजदान परिवार है, जिनने वर्षों पहले कश्मीर को एक नए रूप में भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए रुपहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं। कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है, उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके कारण से पर्यटन रुका था, वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय है। इस बात को हम आप सब इस मुद्दे से भी समझ सकते हैं। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां दिन में सड़कों पर मनुष्य उपयोग करते हैं, रात में टाइगर घूमते हैं। यह हमारे यहाँ ही हो सकता है। टाइगर ने भी इंसानों के साथ जीना सीख लिया है। ये अगर चमत्कार हुआ है तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। ये हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। और वो तो स्वयं अपने लिए जब टूरिज्म के लिए वो चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ बच्चन को लेकर के और कितने प्रकार से उन्हें प्रमोट किया है। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, आप यहाँ आए, हमारे धर्मेंद्र जी ने मध्य प्रदेश की बात कही है और मध्य प्रदेश में आपने मौका दिया तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल की नगरी से मैं अगर कल्पना करता हूं कि आपकी भूमिका अगर क्या है तो महादेव के आगे नंदी बैठते हैं।
नंदी के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती, तो ये हमारे सब नंदी के रूप में आपको भी प्रणाम करता हूं। मूल भूमिका आपकी हम सब समझ सकते हैं और आपको अपने काल के कृपाल में महाकाल की नगरी में भी दर्शन करने जाना है। और महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तो समय के देवता है, महाकाल काल के देवता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच सबका समय नियत है। ऐसे नियत समय के नियंता के यहाँ पर समय भी उनकी भ्रकुटी में बंधा हुआ है, ना उससे बाहर है ना उसके उनको छोड़ के जा सकता है। जो सृजन के देवता भी है, संहार के देवता भी, जो हमारे लिए जीवन में प्रतिपल उत्साह, उमंग और उल्लास जगाने वाले भी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुरातत्व से लेकर पर्यटन स्थलों के क्षेत्र में काफी अग्रणी है। सांची से लेकर भोपाल का तालाब तक और भीमबेटका भी इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उज्जैन का महाकाल लोक है, जहाँ भोले शंकर के दर्शन करने के साथ श्रद्धालु घूमने फिरने तक आते हैं। ऐसे में आपके माध्यम से इस दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरती का दर्शन कराने के लिए ये हमारे टूर ऑपरेटर्स तो वही भूमिका में है जिसके लिए नारायण नारायण कहते नारद मुनि हजारों वर्षों से भगवान की तपस्या करते हैं और एहसास कराते हैं, आओ जियो और जीने दो, इस प्रकृति का आनंद लो। हमारी अपनी आजीविका तो चलेगी, लेकिन प्रकृति के अंदर ये समूची मानवता को स्थापित करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाकर के, राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर के आपस में आप उस गुमसुम पड़े पहाड़ से भी बात करते नजर आते हो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता है। या आप भीमबेटका की गुफाओं में जाकर के हमारे यूनेस्को के माध्यम से जिनको गौरवान्वित किया गया, ऐसे कई हेरिटेज के स्थान पे ले जाते हैं। ये आप ही की विशेषता है कि भारत के अंदर की अच्छाइयों को बांटने के लिए कोई सरकार अपने लेवल पे ये आयोजन नहीं कर सकती है। जो आपके माध्यम से होता है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जब आप यहां आ रहे हो तो थोड़ी यहां की बात भी करें। पूरे देश की एकमात्र राजधानी है, आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरे देश में अलग अलग राज्य है, लेकिन भोपाल एक ऐसी राजधानी है जहां सड़कों का उपयोग दिन में मनुष्य करते हैं और रात में बाघ घूमते देते हैं। टाइगर आपको मिल जाए तो आश्चर्य मत करना, ये भोपाल में ही घूम रहे, डरना मत। लेकिन वो भी जिएंगे, आपको भी जीने देंगे। ये हमारे लिए हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में से आप कई प्रमाण देखिएगा इस बात। ये हमारा एक उत्कृष्ट महाविद्यालय है। मैं पहले शिक्षा मंत्री था 2 साल पहले। मैं गया दौरा करने, तो दौरा करने में वहां के प्राचार्य बच्चों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम, मंत्री जी एक काम आप तुरंत कराइए। हमने कहा क्या करना है? बोले थोड़ी दीवार बड़ी करवा दीजिए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले दीवार इसलिए बड़ी कराइए कि कल ही टाइगर आ गया था, बार बार कूद जाता है, तो थोड़े बच्चे डर रहे हैं, जरा इनकी चिंता कर लेते। लेकिन ये आप बताइए, किसी भी सह अस्तित्व के लिए अगर कोई हमारे इस तरह की अध्ययन करने वाले भी लोग मिलेंगे कि सहअस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण कहीं देखोगे, तो आमतौर पे हम अपने रिजर्व टाइगर में तो टाइगर देखते ही देखते हैं, लेकिन अब ये अपने ढंग से बाघ ने भी हमारी आबादी के साथ जीना सीख लिया है। ये हमारा एक तरह से जीता जागता पर्यटन का केंद्र बन गया भोपाल, और आप संयोग से यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस रहस्य उद्घाटन के साथ कि आप जहां हो वहां की विशेषताओं की जानकारी लीजिए। आमतौर पर बांध जितने देखे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके सारे बांध, जिस बांध की शैली में आज भी 1000 साल पहले राजा भोज ने बांध की शैली क्या होना चाहिए, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये बड़ा तालाब आप देखना। इस तालाब के बनाने की विशेषता क्या है? इस तालाब के बनाने की विशेषता है, बड़े बांध तो जब भी बनते हैं आज के दिशा में। सीएम डॉक्टर यादव ने कश्मीर में पर्यटन शुरू करने के लिए राजस्थान परिवार की प्रतिनिधि अनीता राजस्थान और इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ पुनीत छटवाल को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।